अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जो कि एक इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि इसको किस तरह से हमने जो है सॉल्व करना है, किस तरह से लेके चलना है। मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे। नंबर 1 क्या करना होगा, कॉमन। ठीक है, कॉमन के बाद सेकेंडली अगर कॉमन नहीं आता तो फिर सेकेंडली हम क्या देखेंगे, फार्मूला कोई बन रहा है, ये फार्मूला की फॉर्म बन रही है तो वो लिखेंगे। अब फार्मूला क्या है, अलजेब्राइक फार्मूलाज कुछ जो हैं आपको पता है, आपने प्रीवियस याद भी किए होते हैं, स्क्वायर के, क्यूब के, वो आपने याद करने हैं। ठीक है, उनमें से कोई फार्मूला बनेगा। कुछ जो हमने प्रीवियस फैक्टराइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं उनमें भी कुछ फार्मूलाज गिवन है, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ना ही कोई फार्मूला की फॉर्म बन रही है, तो इसको एज इट लिख देंगे। और अगर यहाँ पे आप देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो देखें क्या कॉमन आएगा। इधर ए का स्क्वायर है और इधर ए बी है, तो ए की पावर 2 है और इधर ए की पावर 1 है, तो ए कॉमन आ गया। बाकी रिमेनिंग देखिए आंसर क्या आता है। रफ फ़र्क हम यहाँ पे कर लेते हैं। ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन जो लिया है ए से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ए प्लस ए बी। नेक्स्ट टर्म में ए बी को जब मैं ए से डिवाइड करूँगा तो कट हो गया, तो बाकी क्या रह गया, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें ये ए है और ये बी वाली टर्म है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा लेकिन फार्मूला ज़रूर बन रहा है। ये देखिए, अगर इसको मैं लिख दूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको लिख दूँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये भी आपके पास ए इधर लिखा हुआ है, इधर ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। और वैसे भी कुछ बच्चों को देखते साथ पता चल रहा होगा कि ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए माइनस बी का, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर्ली बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ भी मैंने आपको कुछ बताना है। जब भी 3 टर्म्स आती हैं वहाँ भी उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हुए हैं। एक तो ये फार्मूले वाला कि इन 3 में से 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो टर्म्स होंगी वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी हो जाएगा और फार्मूले से भी हो जाएगा, तो वो आपकी चॉइस, आपने कैसे करना है। ठीक है, तो मैं फार्मूले से ही कर रहा हूँ। मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये तो है ही बेचारी सिंगल टर्म, वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर है, तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें कि a माइनस बी तो ऐसे रहेगा, ये भी एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला इस एक्सप्रेशन पे, लेकिन ये ए भी लिखा हो तो मैं कोशिश करता हूँ फार्मूला किसी और अल्फ़ाबेट्स में लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पे बता भी दें, हेयर जो x है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, और y किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। इस तरह से x किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, और y किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय। अच्छा, इसकी जगह भी फार्मूला लगेगा। अब इसके लिए फार्मूला यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसके साथ ही आप लिखिएगा। तो ये देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम किसके इक्वल लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों टर्म्स की जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा ए, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाली जो टर्म है वो इससे कट हो जाएगी, तो इसको फ़िलहाल के लिए कट कर दे। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ, इन दोनों फ्रैक्शन को मिला के एक फ्रैक्शन बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी को ऐसे रहने देते हैं, इसको भी अभी फ़िलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ। जल्दबाजियाँ नहीं करनी, आपने एक एक स्टेप को अच्छे से डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये देखें, ये दोनों को मिला के मैंने एक फ्रैक्शन बना दी। अब मुझे पता है यहाँ पे अगेन फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूँगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसकी पावर कितनी है, 2, तो मैं इसके 2 टाइम लिख सकता हूँ, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे इसके साथ ए भी आएगा, मतलब ये ए, क्योंकि मैंने इन दोनों फ्रैक्शन को मिला के एक फ्रैक्शन बना लिया, और यहाँ पे 1 था तो अब 1 भी चलें लिख लें। अब देखें इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखें जी, ए माइनस बी इस ए माइनस बी से कट हो गया। ठीक है, ये वाला ए माइनस बी इस माइनस ए माइनस बी से कट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ए प्लस बी से कट हो गया, और ये वाला जो ए है वो इस ए से कट हो गया। तो बाकी देखते हैं कि आपके पास इसका क्या आंसर बच गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच गया 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई, इधर भी कुछ नहीं बचा, 1 डिवाइड बाय 1, तो सारे का आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास
जो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे उसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की होंगी वो अच्छे से आपको समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हर वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीपली आपको एक्सप्लेन किए जाएँ ताकि आप जो है पेपर में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।